जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, वहीं हमारे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिलाकर इस लड़ाई में एकजुट होकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे की हमदर्दी, एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं, एक दूसरे की फिक्र कर रहे हैं। यह खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ हमारे देश हिंदुस्तान में है और किसी दुनिया के किसी देश में यह खूबसूरती नहीं है कि ऐसे हालात में आज हमारे देश के कोने कोने से ऐसे ऐसे विजुअल, ऐसी खबरें आ रही हैं मीडिया के जरिए कि देखकर दिल बड़ा हो जाता है, गर्व होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी भी वीडियोज आती हैं जो बहुत ही विचलित करती हैं, बहुत ही शर्मसार करती हैं। हाँ, मैं अपने समाज के लोगों से बात करना चाहता हूं, खास करके चूंकि मैं अल्पसंख्यक कल्याण का मंत्री हूं और साथ ही साथ मैं मुस्लिम समाज से आता हूं। जिस तरह की कुछ वीडियोज अभी हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से भी 2 दिन पहले आई, इन वीडियोज ने हम सबको बहुत शर्मसार किया है। मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन लोग हैं, क्यों इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि इस वक्त कोरोना जैसी लड़ाई में हर एक की जान की हिफाजत करने के लिए जो हमारे डॉक्टर्स और जो हमारी नर्सेज, जो हमारे स्पॉट बॉय और जिस तरह से ड्राइवर्स अपनी जान पर खेलकर, और पुलिसकर्मी, अगर कोई सूचना प्राप्त होती है कि कोई किसी घर में संक्रमित है या उसको शक हो रहा है तो उनके इलाज के लिए जाते हैं। वहां पर उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, पथराव किया जाता है, वो जख्मी हो जाते हैं, चाहे सुरक्षाकर्मी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे हमारे ड्राइवर्स हो, उनको जख्मी कर दिया जाता है। और जख्मी करने के पीछे एक तो बड़ी ही शर्मसार करने वाली तस्वीर अब की जो आई, उसमें हमारे घर की मुस्लिम समाज की महिलाएं बड़े बड़े पत्थर फेंक रही हैं। किसके ऊपर आप पत्थर फेंक रही हैं? जो आपके परिवार के एक सदस्य को ले जाकर उनकी जान बचाना चाहते हैं, जिनकी वजह से आप सब, हम सब सुरक्षित रहें, हमारे घर के लोगों को और किसी को कोरोना ना हो, वो भी ठीक हो जाएं, आप भी ठीक हो जाएं। लेकिन आप उन पर गुम्मे चलाते हैं, आप उन पर पत्थर चलाते हैं, आप उनका सर फोड़ते हैं। आखिर ये नफरत कहां से आ गई और ये परसेप्शन किसने बना दिया कि ये जो लोग आपके घर आ रहे हैं ये आपके लिए आ रहे हैं, आपकी हिफाजत के लिए आ रहे हैं? क्यों? उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी एक एक आदमी को कह रहे हैं कोई भी भूखा ना सो जाए हमारे राज्य के अंदर। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास भंडार है खाने का, हमारे पास दवाओं की कोई कमी नहीं है। उसके बाद हमारी ये सोच हो रही है, हम इस तरह की सोच रखते हैं। वो 130 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी 23 करोड़ जनता के हितों की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स, तमाम हमारे पुलिस के अधिकारी, कांस्टेबल, दरोगा, ये सब के सब किसकी हिफाजत में काम कर रहे हैं? आज अगर सड़क पर किसी के साथ तंबी की जा रही है तो उसमें यह नहीं देखा जा रहा है ये किस समाज का है, किस समुदाय से आता है। अगर सख्ती कर रहे हैं हमारे पुलिसकर्मी तो अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाने के लिए सख्ती कर रहे हैं। ये कोई ऐसी सख्ती नहीं हो रही है कि जिसकी वजह से कोई समुदाय, कोई जाति को खाली, या कोरोना किसी एक जाति, एक समुदाय को ही होगा। ये सिर्फ छोटी सी नादानी की वजह से ये जिस तरह की महामारी आज पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में कोने कोने में, आप देखिए जो लोग छुपे हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप भी बाहर आइए। मैं एक वाकया बताऊं आप सबको, खास करके हम अपने समाज को बताना चाहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग सुने कि जब वुहान में, चाइना में बहुत से लोग फंस गए, वहां पर हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे हिंदुस्तान के, उसमें कश्मीर के नजीबुर रहमान थे। वो यहां आए तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हमारे सबके प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उनसे बात की, उनसे कहा कि आप अपना वहां का अनुभव साझा करिए हमारे साथ। आप तो वहां पर डॉक्टरी पढ़ने गए थे, आप डॉक्टर बनने के लिए गए थे, आपको कैसा लगा? तो उन्होंने अपना जो वहां का एक्सपीरियंस था वो साझा किया। उनको देश की सरकार वहां से, वहां और भी जो छात्र थे उनको लेकर यहां वापस आई। तो सबकी हिफाजत और सबकी फिक्र कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, खास करके उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए।
हमें आपको सोचना होगा। और हम उनसे भी अपील करेंगे जो हमारी तमाम हमारे मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हैं या समाज सेवी संस्थाएं जो चलाते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनसे भी हम चाहेंगे कि वो अपील करें। तमाम लोगों ने अपीलें की हैं, हम और लोगों से भी चाहते हैं कि आप भी अपील करिए और बताइए कि ये आपके हितों के लिए, आपकी जान की हिफाजत के लिए डॉक्टर्स जा रहे हैं गलियों में। इस तरह उनकी भी फैमिलीज हैं, उनकी भी परिवार हैं। कितने डॉक्टर्स तो हैं क्वारंटाइन हैं, कितने हमारे मिनिस्टर क्वारंटाइन हुए। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, हम सबको समझना होगा। इसीलिए कहा जाता था अगर हम शिक्षित होते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। हर चीज में अपना एक अलग परसेप्शन बना लिया है। खाना देने कोई आ रहा है इंस्पेक्टर, कोई पुलिस वाले खाना देने आ रहे हैं, उन पर पत्थर चला देंगे आप। अरे भाई आप भूखे हैं, आपकी भूख के लिए वो आपको लेकर खाना आए हैं आपको सरकार की तरफ से, आप उन पर पत्थर चला देंगे। कोई आपके यहां बीमार है, उसको लेने के लिए एम्बुलेंस आई है, उसको ले जाकर ठीक करना है, उनकी जान की हिफाजत करनी है इनको, उस पर पत्थर चला देंगे। सोचना होगा। आपको मिलने वाली सुविधाएं, अगर जो भी सुविधाएं आप सबको मिल रही हैं, अगर इसी तरह से आप सब करते रहेंगे पूरे देश और प्रदेश में, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि आपको सरकारी सुविधाओं से भी वंचित किया जाएगा। क्योंकि इस तरह से अगर गैर कानूनी काम होगा और इस तरह से हमारे लोगों पर, खास करके वो लोग जो आज इस तरह की परिस्थितियों में, कोरोना के इस तरह के भयंकर माहौल में अपने परिवारों को छोड़कर हम सबकी जान बचाने के लिए गली गली घूम रहे हैं, उन पर पत्थर चलाए जाएंगे, उनके ऊपर गर्म पानी फेंका जाएगा, उनको गाली दी जाएगी। बहुत शर्मसार करने वाली चीजें हैं और इसके लिए हम सबको आगे आना होगा। यह समझना होगा कि हम सबकी जान की हिफाजत के लिए लोग निकल रहे हैं। ये जो डॉक्टर्स हैं, हमारे सफाई कर्मी हैं, ड्राइवर्स हैं, आप देखिए कि सोच देखिए, दिन रात एक करके ये काम कर रहे हैं कि लोगों की जान बचाई जाए, कोरोना से कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जाए। लॉकडाउन में भी खाना पहुंचाने का काम तमाम समाज सेवी संगठन कर रहे हैं। आपके आस पड़ोस में आप देखिए, तमाम लोगों को मैं देख रहा हूं, कोई 10 आदमियों का खाना लेकर जा रहा है, कोई 5 आदमियों का खाना लेकर जा रहा है। आपके घर अगर कुंडी खटखटा के कोई खाना देने आएगा और पुलिस की वर्दी में होगा तो आप पत्थर चला देंगे। कोई डॉक्टर अगर आएगा आपके घर में किसी को देखने के लिए पड़ोस में, तो आप पत्थर चला देंगे। किस लिए पत्थर चला देंगे? क्या आपको पकड़ के ले जा रहे हैं? क्वारंटाइन का मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति, हम हो, आप हो, या कोई बड़े से बड़ा, अभी आपने देखा विदेशों के प्रधानमंत्री तक क्वारंटाइन में गए, उनको भी जब संक्रमण हुआ, उनको भी ये वायरस हुआ तो उन्हें भी जाना पड़ा। 14 दिन के लिए प्रधानमंत्री थे वो। फिर हमारे तमाम मंत्रियों, उत्तर प्रदेश के भी कई मंत्री क्वारंटाइन रहे। ये सारी चीजें हमें समझना होंगी और हम बार बार अपील करेंगे कि आप इन सब चीजों से ऊपर उठकर आइए। यहां पर इस वक्त इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। ये हमारी हिफाजत के लिए लोग निकले हुए हैं। ये जो ड्यूटी कर रही है पुलिस, हमारी हिफाजत के लिए कर रही है। ये जो ड्राइवर्स हैं, जो इधर से उधर, जो खाना पहुंचाने वाले लोग हैं, हम इनको सलाम करते हैं कि ये कम से कम ऐसे हालात में आज देशवासियों के लिए किस तरह हमारे देश की खूबसूरती देखिए। आप अलग अलग वीडियोस देखते हैं, नहीं देखते हैं आप लोग, उनसे कुछ सीख ले लीजिए। ये हमारा मजहब नहीं है। ये किसने हमको ये सब बताया है कि आप किसी आदमी, अगर कोई हमदर्दी में आपके पास आ रहा है, कोई आपकी जान बचाने आ रहा है, कोई आपके लिए खाना लेकर आ रहा है, कोई आपकी फिक्र करने आ रहा है आपकी गली में, तो आप पत्थर चलाइएगा? हरगिज ये नहीं चलेगा। और अगर आप इस तरह की चीजें नहीं रोकेंगे और नहीं रोक पाएंगे तो ये तय मान लीजिए कि फिर सख्त कदम सरकार उठाएगी। उसके लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि कोई भी कदम उठाए, आपने देखा सड़क पर जब लोग निकलते हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं जो लोग और निकल रहे हैं, उनके साथ पुलिस किस तरह से पेश आ रही है। क्या नाम पता पूछकर उनको मार रही है? नाम पता पूछकर उनके 2 डंडे मारे जा रहे हैं कि तुम किस मजहब के हो, किस जाति के हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जान की हिफाजत इसी में है कि तुम घर वापस जाओ, अपने घर में रहो और अपने परिवार के लोगों के साथ रहो। सरकार तुम्हारी चिंता करेगी, सरकार अपना दायित्व निभा रही है। हमारे लोग, जो सरकारी अमले के लोग काम कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। उनके भी परिवार हैं, उनके परिवार भी, वो भी चाहते हैं हम परिवार के साथ रहें, लेकिन वो सड़कों पर हमारे लिए, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के लिए, देश के तमाम राज्यों में पूरे देश की हुकूमत काम कर रही है। किसके लिए कर रही है? हम सबके लिए कर रही है, 130 करोड़ लोगों के लिए कर रही है। तो हमें सबको जागना होगा, समझना होगा और किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है।
130 करोड़ लोगों के लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी 23 करोड़ लोगों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। रोज वो ये कह रहे हैं कोई भूखा नहीं सो जाए, किसी के पास राशन कार्ड हो ना हो, कोई पहचान पत्र हो ना हो, लेकिन उसे खाना भी मिलना चाहिए, उसे राशन भी दिया जाए, क्योंकि ये समय नहीं है कि उससे पूछा जाए कि तुम्हारे पास है या नहीं है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों से पूरी दुनिया गुजर रही है, हम नहीं चाहते, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, तमाम और राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं चाहते, वो चाहते हैं हमारे देशवासी इस लड़ाई से जीत कर निकले, हमारा देश आगे बढ़े।